माँ, आप ये क्या बोल रही हो माँ? आप तो जानते हैं अगर मैं इस जंगल में कहीं खेलने धूपने के लिए मैं चला जाता हूँ, अगर आप मुझे एक पल नहीं देखते तो आप मेरे लिए कितना रोते हो माँ। हाँ बेटा माँ, एक दिन की बात है, अगर मैं मित्र के घर चले जाएंगे फिर इस जंगल में आप कैसे रहेंगे माँ? मैं मित्र के घर नहीं जाऊंगा माँ, तो नहीं जाऊंगा। ए बेटा ध्रुव, हाँ माँ। अगर तुम्हें मित्र जी को साथ नहीं भेजते तो ना जाने तुम्हारे मित्र बोलेंगे मित्र जी को माँ कैसे अपने मेरे साथ में मित्र जी को नहीं भेजे। इसलिए मैं तो आदेश देती हूँ बेटा ध्रुव, अपने मित्र जी को घर चले जाओ, लेकिन जल्द वापस चले आना मेरे लाल। ठीक है माँ। मैं झोपड़ी में बैठकर तुम्हारा राह देखूंगी पुत्र। आपकी जैसी आज्ञा माँ। मेरा तो मन नहीं करती कि मैं अपनी नजरों से दूर करूं बेटा ध्रुव, लेकिन मैं क्या करूं? मत रो माँ, मत रो। हार लौटिए माँ, मत रो मेरे। अभी रे बाबू ने ठीक है मित्र जी, चलिए अपना मैं अपना महल लेकर चलता हूँ। ठीक है मित्र जी, अब इस जगह से उत्तर प्रसार की तैयारी कर जाने के लिए। ठीक है मित्र जी, चलिए। चलिए मित्र जी, चलिए। हे याजुदीना चल क्या बताऊं, मेरी पुत्र गए शिकार करने के लिए परंतु अभी तक लौट के नहीं आए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, ना जाने मेरे पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना
हो गई हो। हे भगवान, ऐसा ना हो जाए। ठीक है। हेलो, क्या आप लोग रात, हेलो 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 हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसकी, आवाज इसका छोड़िए। हेलो हेलो, बढ़ाइए आवाज। हेलो हेलो हेलो, ऐसा बजा दी 4 रोज मिल जाएगा ना, सब कलाकार का दिमाग खराब हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, एक दिन की बात नहीं है ना भाई, हम लोग का महीने रोज की बात है, प्रतिदिन साटा होता है। अब बताइए, ऐसा बाजा मिल जाए, आवाज नहीं देता है ठीक से, बोल रहा सौंडे उड़ जाएगा। बताइए। हेलो 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 हेलो, और मैं अपने पुत्र का इंतजार करती हूँ। देखिए मेरे पुत्र शिकार करके महल लौटते ही नहीं। ठीक है, मैं पुत्र का इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, बताइए कितना तोड़िएगा आप? महारानी प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। लेकिन इतने सुबह सुबह तुम दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी देखिए ना, मैं इस वक्त पुत्र उत्तम का इंतजार कर रही हूँ। क्या बक रही हो तुम? हाँ पुत्र उत्तम का? हाँ स्वामी जी। कहाँ गया है उत्तम कुमार? स्वामी जी देखिए ना, उत्तम बहुत जिद कर रहे थे, वो जंगल चले गए शिकार करने के लिए। जंगल शिकार खेलने के लिए? लेकिन महारानी उस बच्चे को तुम इजाजत कैसे दे दिया? स्वामी जी मैं उन्हें जाने के लिए इजाजत नहीं दे रही थी, परंतु ना जाने आज ना जाने उत्तम को क्या हो गया था, वो मरने की बातें करने लगे और जहर खाने की धमकी देने लगे। स्वामी ये तुम क्या कह रही हो महारानी? सब कर रही हूँ स्वामी जी। बेटा उत्तम कुमार जहर खाने का धमकी दे दिया तुम्हें? जी। अरे महारानी, तब तो तुम बहुत सुंदर काम किया है, जो कि बच्चे को तुम इजाजत दे दिया है। क्यों नहीं स्वामी जी? अगर मेरा पुत्र शिकार खेलने के लिए जंगल गया है महारानी, तो मुझे विश्वास है वो आते होंगे। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी, लेकिन तुम्हें दरबार में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं? परंतु इसलिए महारानी, हेलो, तुम इस समय महल जा सकती हो और मैं उत्तम कुमार को इंतजार स्वयं बैठकर दरबार में कर लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं तो जा रही हूँ स्वामी, परंतु एक बात ध्यान रही स्वामी जी। एक बात क्या? मैं इस वक्त जा रही हूँ, जैसे मेरा उत्तम पुत्र आएंगे, उत्तम पुत्र के सिवा आप किसी दूसरे बच्चे को गोद में नहीं बिठा लीजिएगा। बिल्कुल पागल हो गए हो तो। अरे महारानी, जिस समय मुझे पुत्र प्राप्त नहीं था, मैंने किसी गैर बच्चे को अपने गोद में नहीं बैठाया। नहीं बिठाए ना तो कोई गैर बच्चा कभी भूल से भी पिता कहकर संबोधित किया। हाँ स्वामी जी। जब ईश्वर की दया से अपना पुत्र प्राप्त हो गया, तो मैं अपने बच्चे के सिवाय दूसरे बच्चे किस कार से गोद में बैठाऊंगा? ये स्वामी जी कहने का तात्पर्य हुई, जैसे मेरा उत्तम पुत्र आएंगे, उत्तम पुत्र को अपनी गोद में बिठाइएगा। अवश्य महाराज। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। प्रणाम स्वामी। ठीक है, खुश रहो। हेलो से हेलो, आइए, मेरा बेटा उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया है और इस समय मैं अपने पुत्र को इंतजार बैठकर कर लेता हूँ। और हेलो प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा उत्तम। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बालक। बेटा उत्तम, हाँ पिताश्री। आगे बढ़ो। ये जो तुम्हारे साथ में है ये बालक कौन है? ए मेरा दोस्त है। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ लेकिन बेटा उत्तम, तुम तो शिकार खेलने के लिए जंगल गया था, लेकिन इस बच्चे के साथ दोस्ती तुम कहाँ लगा लिया? हाँ पिताश्री, मैं जंगल में दोस्ती लगाया। जंगल में दोस्ती? हाँ पिताश्री, मैं जब जंगल शिकार खेलने के लिए गया, अच्छा। और वहाँ एक शेर मिल गया भैया। वह शेर पर मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया पिताश्री। मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा, तो ये आके मेरे प्राणों का रक्षा किए हैं, इसीलिए इससे मैं दोस्ती किए हैं। वाह, क्या बात करते हो बेटा। दोस्ती लगा के मैं अपना महल तक ले आया। क्या तुम्हें जंगल में एक शेर मिला और शेर के ऊपर तूने अपना बाण चला दिया? हाँ पिताश्री। और वह बाण नहीं काम नहीं किया मेरा, और वह बूढ़ा शेर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा जी। जब चिल्लाया तो इस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों को रक्षा कर लिया। हाँ पिताश्री। और इस बच्चे के साथ तुम दोस्ती करके अपना महल तक ले आए। हाँ पिताश्री। मैं बहुत सुंदर काम किया है बेटा। जैसा एक राजकुमार को करना चाहिए था वैसा तूने आज करके दिखाया। जिस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया उस बच्चे के साथ दोस्ती कर अपना महल तक ले आया। क्या पिताश्री मैं कोई गलती किया हूँ? नहीं बेटा, लेकिन बेटा क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्यों नहीं महाराज जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? महाराज जी मेरा नाम है भक्त ध्रुव कुमारी। भक्त ध्रुव कुमार? जी महाराज जी। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। कहाँ रहते हो? महाराज जी मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में? हाँ महाराज जी। क्या जंगल में तुम अकेले रहते हो? नहीं महाराज जी, मैं जंगल में 2 सदस्य रहता हूँ। 2 सदस्य? जी महाराज जी, एक मेरी बुरी माँ रहती है और एक मैं रहता हूँ, और इसके सिवा कोई नहीं है महाराज जी। क्या इस जंगल में तुम दोनों माँ और बेटे के सिवा दूसरा कोई नहीं? नहीं महाराज जी। कोई बात नहीं बेटा। ध्रुव जी महाराज जी। आज मैं अपने बच्चे की मुखार भी अच्छा खराब शब्द सुन रहा हूँ, बेहद खुश हूँ। आज तू जंगल में ना होता तो शायद मेरा पुत्र नहीं होता। जी महाराज जी। आज तूने मेरे पुत्र को प्राण बचाकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन बेटा ध्रुव क्या बताऊं, महाराज जी मैं अपने बच्चे उत्तम कुमार को कब से इंतजार कर रहा था, और मैं सुना हूँ कि मेरा पुत्र तुमसे दोस्ती करके अपना महल तक आया है। ये तो बात सच है महाराज जी। बेटा अगर दोनों मित्र एक साथ महल में आए हो तो आओ दोनों मित्र एक साथ मेरे गोद में बैठ जाओ। हाँ मित्र जी, चलिए पिताश्री की गोद में बैठते हैं। मित्र जी आप भी क्या बोल रहे हैं? आप तो देख रहे हैं मेरे शरीर में कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है, और पिताश्री के शरीर में रासायनिक पोषक बने हुए हैं। मित्र जी अगर मैं हेलो मित्र जी, अगर मैं पिताजी के गोद में बैठूंगा ना जाने पिताश्री के पूरे कमरे गंदे पड़ जाएंगे। इसलिए मित्र जी आप पिताजी के गोद में बैठ जाइए और मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम मेरे गोद में बैठने से मेरे राजशाही पोशाक गंदे हो जाएंगे। बेटा मैं तुझे समझ रहा हूँ, आज तुम हो तो मेरा पुत्र है, और मैं इतना भी समझ रहा हूँ कि आज मुझे इस महल में एक नहीं 2 पुत्र है। सारी भावनाओं को छोड़ दो और आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। सुन बैठला बिदा
बेटा ध्रुव, क्या तुम इतना बड़ा हो गया है, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठे हो? नहीं महाराज जी, मैं उस जंगल में इतना बड़ा हुआ हूँ, अभी तक नहीं पिताजी के देखा हूँ, नहीं गोद में बैठा हूँ महाराज जी। शे भगवान, शे तुम क्या कर रहे हो बेटा ध्रुव? जी महाराज जी। कैसा तुम्हारा यह भागा पिता है, जिस पिता ने जन्म देकर अपने बच्चे को अपना प्यार नहीं दे पाया, ना तो अब तक अपनी गोद में ले पाया। बेटा ध्रुव, जी महाराज जी। अगर तुम्हारे पिताजी जन्म देकर अपना प्यार अपने बच्चे को नहीं दे पाया, फिर कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारे मित्र का पिता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हुआ? जी महाराज, आप भी मेरे पिता हैं। बेटा आओ, आज दोनों मित्र एक साथ मेरे गोद में बैठो और मैं आज पिता का प्यार तुम दोनों को सम्मान दूंगा। अरे आज दिना आप आपको पहले क्या कही थी कि मेरे उत्तम बेटा के सिवा आपके गोद में कोई दूसरा लड़का नहीं बैठा चाहिए, क्यों बैठाया? लेकिन महारानी तू ये कैसे समझ गई कि ये कोई गैर लड़का है? हाँ, कौन है? कौन है नहीं है, इसका उत्तर तो तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार ही दे सकते हैं। पुत्र उत्तम? अरे बेटा बता दो माँ को ये लड़का कौन है। अरे बेटा उत्तम, हाँ माँ। ये लड़का कौन है? ये मेरा मित्र जी है। मित्र है? हाँ। पुत्र तुम तो गए थे शिकार जंगल करने के लिए, वहाँ मित्रता करने के लिए गया था। हम मित्रता करने गए थे। जुबान लड़ाता है? अरे महारानी बेटा उत्तम कुमार क्या बताएंगे, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता रहा क्या हूँ। बताने के लिए चाहते हैं आप? अरे उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए जंगल गया था। आ गया था। ना जाने इस बच्चे ने इस बूढ़े शेर के ऊपर अपना बाण चला दिया और वह बाण काम नहीं किया, वह बूढ़ा शेर इनके ऊपर टूट पड़ा। जब जंगल में चिल्लाया तो ना जाने ये बालक किसी वृक्ष के नीचे ऐश्वर का तपस्या कर रहे थे। बच्चे को ये बात सुनकर आए और उस बच्चे ने उत्तम कुमार को उस बूढ़े शेर से रक्षा कर लिया। और देखो महारानी कितने मेरा पुत्र अच्छा है कि उस बच्चे के साथ दोस्ती करके ये अपना महल तक ले आए। स्वामी जी, ये बात आपको पहले न बतानी चाहिए कि ये उत्तम का मित्र है। महारानी मुझे बताने का मौका कहाँ दिया महारानी, जो मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बताता। स्वामी जी, अरे आते आते तो बच्चे को ऐसे गेंद की तरह उछाल कर फेंक दिया कि मुझे भी समझ से बाहर हो गया महारानी। स्वामी जी इसके लिए सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा। मैं यदि जानती कि ये उत्तम का मित्र है, मैं उस लड़के के साथ ऐसी बर्ताव नहीं करता। अरे महारानी क्या बात करती हो, तुम इतनी कड़ी दिमाग की हो कि बार बार मेरे साथ गलती करती हो और मुझसे सॉरी बोलकर माफी मांग लेती हो। स्वामी जी, मैं इसकी प्रायश्चित करने के लिए जाती हूँ। अरे प्रायश्चित क्या सोचते हो? बताइए, जनरेटर ये रात भर बजा बजा कौन मचा रहा है उसका, बताइए महारानी हाँ। ना